सामुदायिक भवन सह वर्क सेट का निर्माण कराया जाएगा और इस टोले को अतिरिक्त संपर्कता प्रदान करने के लिए 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। अब आप लोगों की इच्छा थी कि 3 किलोमीटर सड़क बनवाए जाने का, तो वो भी तय हो गया है। आप लोग जान लीजिए कि 3 किलोमीटर जो आपकी इच्छा है उसके सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा और इस पर लगेगा 4 करोड़ 44 लाख रुपया का लागत केंद्र राज्य सरकार कर रही है। और इसी टोले में जीविका दीदियों के लिए ग्राम संगठन भवन का निर्माण कराया जाएगा। जीविका ग्राम संगठन भवन का, तो जीविका दीदियों में तो बहुत शामिल हुई है, मुझे बड़ी खुशी है। आइए हम ही शुरू कराए, से के समय से ही हम सोचे, उसके आगे से जो हम उसका नामकरण किए जीविका समूह। आज जो भी इसमें शामिल हुए महिलाएं, उन सबको जीविका दीदियां हम लोगों ने कहा। और जब बिहार में इतना बढ़िया काम जीविका का हुआ तो उस समय की केंद्र सरकार आई देखने के लिए और उन्होंने पूरे देश में आज जीविका लिख दिया। जो जीविका हमने किया तो उसने आज जीविका लिख दिया। तो अब जरा बिहार का याद रखिएगा और फिर आपको इधर उधर कोई करे तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। राज्य सरकार ही कितना ज़्यादा काम की है और जिस तरह से जीविका दीदियों को बनाया गया है और जितने तरह से काम किया गया है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा काम किया गया है। तो ये सब तो जीविका दीदियों के लिए ग्राम संगठन भवन का भी निर्माण हो रहा है और जीविका सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये सब काम जो आप लोगों के यहाँ की इच्छा थी, हम लोग ये सब काम आप लोगों के लिए करेंगे। तो आप लोगों को ये सब के लिए खुशी है ना जी? ये होगा, हाथ उठा के बताइए खुशी है तब। चलिए, तो ये सब काम कोई भी चीज़ छोड़ेगा नहीं। कहीं भी कोई कमी किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, हम लोग उसको पूरा करा देते हैं। तो आज जब हम आने वाले थे तो हम पता कर लिए थे कि वहाँ पर क्या क्या कुछ ज़रूरत है, और जब सब कुछ तय हो गया और तब हम आज आपके बीच में आए, तो आकर के खुशी हो रही है। अब आप लोग भी प्रसन्न रहिए और खूब बढ़िया से काम करिए। और आप सब लोगों को कई प्रकार का आपको अवार्ड मिला है, तो हम लोग तो यही सब चाहते ही हैं कि हम सब संकल्प लें कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का हम लोग सहयोग करेंगे। और हम तो काम करते ही न रहते हैं भाई। बीच में जाति आधारित गणना करा दिया, और जाति आधारित गणना करा दिया तो जाति आधारित गणना के साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी करा दी। अब पूरी आबादी कितनी बढ़ी है, सबकी संख्या, और उसी के आधार पर कितना हो गया। पहले तो आरक्षण की वर्तमान सीमा 50% की थी, तो जो संख्या बढ़ी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसका पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबका, तो इस सबको मिला करके 80% मिलता है अनुसूचित जाति जनजाति को। लेकिन उसके अलावे बाकी को तो पिछड़ा, अति पिछड़ा को कुछ ही जो मिलता है वो रहता है। तो अब संख्या बढ़ गई है, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय कर दिया कि जो 50% होता है और केंद्र से 10% पहले से जो गरीब अपर पास के हैं तो उनके लिए भी कर दिया गया। तो उसी में हम लोगों ने तय कर दिया कि अब 50% को बढ़ा करके अब कर दिया 100% जो पूरा कर दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति का भी, और उसके अलावे बाकी सबके लिए भी बढ़ा दिया गया। माने अति पिछड़ा को 18 से बढ़ा के 25% कर दिया गया और पिछड़ा वर्ग को 12 से बढ़ा करके 18 कर दिया गया। और अनुसूचित जाति का 16 था, उससे बढ़ा करके 20 कर दिया गया। और अनुसूचित जनजाति का 1 से बढ़ा करके 2% कर दिया गया। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। अब यहाँ पर जो 50 और 10 मिला के 60 होता था, अब 50 की जगह पर 65 और 10 तो पहले से है, तो कुल मिला के 75 का ये हिस्सा लोगों को
मिलेगा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। तो एक एक तरह से ये सब काम कर दिया गया है। तो इसी तरह से और उसके अलावे जाति आधारित गणना में जो गरीब था, किसी भी परिवार का गरीब मिला तो उसकी संख्या निकाल लिया गया 94 लाख तो निकाल लिया गया। अब उसके बाद उसके बारे में भी हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार को राज्य सरकार 2-2 लाख रुपया दे देगी, ताकि वो कोई ना कोई काम करते रहेंगे एक एक परिवार के लोगों को। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब जो संभव है, राज्य सरकार एक एक तरह का काम करते रहती है। लेकिन जो कुछ भी हम लोग जो चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए जो हम लोगों ने किया है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों का जो आयोजन आज हो रहा है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी आयोजन होता है। तो इस दिन के अवसर पर जितने ज़्यादा सब तरह से लोग होते हैं, सभी लोग और इस तरह के काम में जिलों में ही जो हमने बता दिया है कि सब मंत्री को कहा गया, जिला पदाधिकारी वगैरह, पुलिस के अधिकारी, अन्य सभी लोगों को कहा जाता है। सब लोग भाग ले रहे हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जहां भी पता चलता है कि कुछ और चाहिए तो उसको भी पूरा करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो हम लोगों ने तो जानबूझ करके जो समाज का सबसे गरीब तबका है और वहीं पर हम लोग करवाते हैं। आज के अवसर पर मैं बधाई देता हूं और आप बुलंद रहिए। और आज बहुत अच्छी संख्या में आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। हम पत्रकार मित्रों को भी देख रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। तो पत्रकार मित्रों को भी मैं बधाई देता हूं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को भी मैं बधाई देता हूं। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।